कभी आपने सोचा है कि जिन पुलिस वालों पर हम भरोसा करते हैं, अगर वही किसी की जान ले लें तो क्या होगा? ये कहानी है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर की, जहां एक बाप और बेटे की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल 2020, कोरोना महामारी का समय। पूरा देश लॉकडाउन में बंद था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले का सातानोकुलम इलाका, जहां एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाने वाले जयराज और उनके बेटे बेनिक्स अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 19 जून 2020 की रात सब कुछ बदल गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम तोड़े और इसी वजह से दोनों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। आरोप है कि थाने के अंदर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, इतनी बुरी तरह कि उनकी हालत गंभीर हो गई। 21 जून को दोनों को जेल भेज दिया गया, लेकिन 22 जून की रात करीब 9 बजे बेटे बेनिक्स की मौत हो गई और अगली सुबह पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। 2 मौतें सिर्फ 24 घंटे के अंदर। ये खबर फैलते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। मामला इतना गंभीर था कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने खुद इस केस का संज्ञान लिया। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच। इस मामले में थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर को मुख्य आरोपी बनाया गया। उनके साथ कई अन्य पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ। कुल 10 आरोपियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया गया और उन्हें मदुरई सेंट्रल जेल में रखा गया। लेकिन इस दौरान एक आरोपी पालदुराई की कोविड से मौत हो गई। सीबीआई ने इस केस में 2400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। 23 मार्च को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और फिर 6 अप्रैल का दिन आया जब सजा सुनाई जानी थी। जज मुथुकुमारन ने फैसला सुनाने से पहले कड़ी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, अगर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान नहीं लिया होता तो ये मामला दबा दिया जाता। और फिर आया वो फैसला। मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर श्रीधर समेत 9 पुलिसकर्मियों को डबल डेथ सेंटेंस यानी 2 बार फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन्हें अलग अलग धाराओं में 1 से 7 साल की सजा और भारी जुर्माना भी लगाया गया। कुल मिलाकर 76 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना। ये फैसला पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। बेनिक्स की बहन ने कहा, 6 साल बाद हमें न्याय मिला है। हम चाहते हैं कि किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल आज भी वही है, क्या न्याय सच में पूरा हुआ या ये सिर्फ एक शुरुआत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब लोग पुलिस पर उतना ही भरोसा कर पाएंगे? याद रखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं होता, और जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ दें तो सजा सबसे सख्त होनी चाहिए।